ओम शांति। हम 2 दिन से श्राद्ध का स्पिरिचुअल अर्थ जान रहे हैं। आज हम उसका रियल स्पिरिचुअल राज जानेंगे। ये ओम शांति गौकरण और ये तो स्पिरिचुअल विजडम महात्मा की तपस्या बल से पैदा हुआ था, इसलिए वो सत्संगों में गीता ज्ञान सुनने जाता था। तभी तो इंसान का नया बर्थ होता है स्पिरिचुअल विजडम से। और दूसरी बात कि ये जो गौकरण नाम है वो शिव जी का यादगार है। शिव का लिंग कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर ये गौकरण का मंदिर है और वो मंदिर में शिवलिंगम आकार है। उस शिवलिंगम को ही गौकरण कहा गया है, यानी शिव का ही दूसरा नाम गौकरण है। शिव जी की बहुत ढेर सारी नाम है, वो आकर के हमें गीता का ज्ञान देते हैं, तभी उनके अपने जीवन में धारण करने के श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान और ज्ञान से ही हमारी श्रेष्ठ गति होती है। जब तक हमें ज्ञान प्राप्त न हो तब तक हमारी सद्गति नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि जब गौकरण यानी शिव परमात्मा ने आकर जब 7 दिन का संपूर्ण गीता ज्ञान सुनाया और जो आत्मा सिंसियरली रिलीजियसली ये गीता ज्ञान सुनकर जीवन में धारण करती है, तब उसके श्रेष्ठ गति होती है, यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यानी ये आत्मा का इस आत्मिक ज्ञान से और श्रेष्ठ कर्मों से गुह्य गति को समझकर उसे धारण करने से ही उद्धार होता है और ऊंचे देवलोक में सद्गति होती है। तो कहते हैं जब स्वर्ग लोक से विमान लेने आया, क्योंकि तभी धुंधकारी गीता ज्ञान सुनकर बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया था। तभी उससे पूछा गया कि सिर्फ धुंधकारी ही क्यों, क्योंकि यहाँ तो बड़ी सभा में ज्ञान सुना, सभी यहाँ तो बड़ी सभा ने पूरा ज्ञान सुना। तब कहा जाता है कि शिव जी ने कहा जो इस कथा को सिंसियरली सुनकर अपने जीवन में धारण करेगा, कथा पूरी होने के बाद भी उस पर मनन चिंतन चलता, विचार सागर मंथन करता है, तभी आत्मा का शुद्धिकरण होगा, जिससे ही वो स्वर्ग लोक का अधिकारी बनेगा। तो कहते हैं परमात्मा शिव हमें अनेक प्रकार के 7 बंधनों से मुक्त करने इस आए हैं। इस कथा से भी बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। चलो हमें इस जीवन में अज्ञानता के कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर बुरे कर्म किए हैं, पर कलयुग को एक वरदान भी है जो किसी युग को नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारत मीन्स जब भी मनुष्य अति धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट, तभी परमात्मा इस धरा पर अवतरित लेगा। गीता में भी ये कहा गया है कलयुग के अंत समय में परमात्मा भी इस युग में अवतरित होते हैं और इस दिव्य अवतरण से वो गीता ज्ञान सुनाते हैं, जिससे महान ते महान पाप आत्मा का भी उद्धार होता है। परमात्मा क्षमा का सागर भी है, वो हमें यह गीता ज्ञान देकर ऐसी सद्गति देते हैं जिसकी हमें स्वर्ग लोक देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। ये अधिकार हमें प्राप्त होता है। ओम शांति शांति। बाकी अगले एपिसोड में